एक तरफ देश का युवा हमारा जेनजी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर झारखंड की राजधानी रांची तक सड़कों पर डटा हुआ है। ये युवा पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को बदलने, भर्तियों में पारदर्शिता लाने और आपदा प्रबंधन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर अड़ा है। मांगों की गूंज देश की संसद तक सुनाई दे रही है, लेकिन राजनीति में सब कुछ इतना सरल और सपाट नहीं होता। जिस सत्ता को जनता अपनी बेहतरी और अच्छे सिस्टम के लिए चुनती है और जिस विपक्ष को आप सत्ता पर लगाम कसने के लिए चुनते हैं, अगर वो काला जादू, क्षुद्र पूजा और तंत्र मंत्र का राग अलापने लगे तो आप क्या कहेंगे? तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष वी महेश कुमार गौड़ ने खुलेआम बीआरएस के बड़े नेता और विधायक टी हरीश राव पर एक सनसनीखेज आरोप जड़ दिया। कांग्रेस का कहना है कि हरीश राव ने तेलंगाना में बारिश रोकने, फसल बर्बाद करने और सूखा फैलाने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के मंदिरों में जाकर तांत्रिक अनुष्ठान करवाए। तांत्रिक अनुष्ठान और काला जादू, इनके बारे में सोचकर ही घिन आती है। हम कैसे समाज में रह रहे हैं? दुनिया किस ओर जा रही है? सिर्फ इसलिए तांत्रिक अनुष्ठान करना कि सत्ताधारी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो और उसे हार का सामना करना पड़े। ये लोगों और राज्य की पूरी तरह बर्बादी की कामना कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि हरीश राव चाहते हैं कि राज्य में सूखा पड़े, किसान परेशान हो, जनता भड़क जाए, ताकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा हो और इसका सीधा फायदा बीआरएस को चुनाव में मिले। इस पर बीआरएस नेताओं ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये घटिया दर्जे की राजनीति है। उन्होंने उल्टे कांग्रेस पर हिंदू धर्म और अघोरियों के अपमान का आरोप मढ़ दिया। मामला अदालत तक पहुंचा। हरीश राव ने इस पूरे ड्रामे पर कानूनी नोटिस भेजकर साफ कर दिया कि या तो माफी मांगे या फिर कोर्ट की चक्कर काटने के लिए तैयार रहे। टी हरीश राव ने अपने वकील के माध्यम से इन तीन नेताओं को, आदंकी दयाकर, राज्य कांग्रेस के प्रमुख महेश कुमार गौड़ और समर राम मोहन रेड्डी को नोटिस भेजा है और उनको अविलंब, बिना किसी देरी के, बिना किसी शर्त के क्षमा मांगने को कहा गया है और उनको इस बात की धमकी दी गई है कि अगर वो अपने आरोपों से क्षमा नहीं मांगते हैं, पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये कोई पहला मामला नहीं। पिछले साल एसएलबीसी सुरंग हादसा हुआ, जब टनल ढह गई और कई मजदूर जिंदगी के लिए जंग लड़ते रहे। 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 7 लोगों की लाश तक नहीं मिल पाई थी। इस हादसे पर सवाल होने चाहिए थे टनल सेफ्टी के, ऑडिट को लेकर, लापरवाही को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर। लेकिन वहां भी क्या हुआ? तब तेलंगाना के मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने पूर्व सीएम केसीआर के परिवार पर फार्म हाउस में काला जादू करने का गंभीर आरोप लगाया था। एक बड़े और सीनियर मंत्री हैं रेड्डी, जिन्होंने दावा किया कि पूजा के कारण एसएलबीसी सुरंग में हादसा हुआ। तो आपकी जिंदगी की ये कीमत लगती है राजनीति में। जहां सूखा पड़े या टनल हादसे हो जाएं, तो कमजोर जियोलॉजिकल सर्वे, घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल और अफसरों की जिम्मेदारी पर बात होनी चाहिए। वहां पर बात आकर जादू टोने और ग्रह नक्षत्र के नैरेटिव में सिमट जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस अंधविश्वास और तंत्र मंत्र वाली बयानबाजी के पीछे की असली कहानी क्या है? असली कहानी छिपी है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में। तेलंगाना में इस बार मानसून की बारिश कमजोर रही, सूखे का खतरा मंडरा रहा है और राज्य के करीब 25 जिले पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। विपक्ष यानी बीआरएस मांग कर रही है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पंप चलाकर गोदावरी का पानी जलाशयों में भरा जाए। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस यहां बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस ने खुद कालेश्वरम प्रोजेक्ट के घपले का मुद्दा बनाया था। अब अगर सरकार पंप चलाती है तो पुराने आरोपों पर फंसती है, और अगर पंप नहीं चलाती तो किसान सूखे के कगार पर खड़े हैं। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या ध्यान भटकाने के लिए मंच पर उतार दिया गया काले जादू का सियासी ड्रामा? ये लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास चल रहा है। हम कांग्रेस से कहना चाहते हैं, अगर किसी पर कोई आरोप है तो वो उन कानून और सबूत के आधार पर सबूत कीजिए, लेकिन बिना प्रमाण के किसी की छवि खराब करना आपकी राजनीतिक संस्कृति और इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी ही दिखाती है। तंत्र मंत्र की गूंज हालांकि भारत की राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं। दक्षिण भारत में तो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के इर्द गिर्द ये मिस्टिक बने रहे। पूर्व सीएम केसीआर का वास्तु प्रेम जग जाहिर है। कहा जाता है कि वास्तु सही न होने की वजह से वो पुराने सचिवालय गए ही नहीं और उसे तुड़वाकर नया सचिवालय बनवा दिया। डीके शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हो या वरिष्ठ नेता, ज्योतिषियों पर उनका अटूट विश्वास है।
शपथ ग्रहण के दिन ही आप देखिए शुभ मुहूर्त, मंच का रुख कितने समय पर करना है, राजनीतिक भविष्य के लिए क्या तारीखें होनी चाहिए, सब कुछ ज्योतिषी की सलाह पर तय किया गया। HD कुमारस्वामी कर्नाटक की राजनीति के बड़े चेहरे, जिनका राजनीतिक सफर हो या निजी फैसले, सब कुछ ज्योतिषीय अनुष्ठानों और पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता दिखा। सिद्धारमैया जब उनकी कार के बोनट पर एक कौवा आकर बैठ गया तो विवाद उठा कि उसी अपशकुन के डर से उन्होंने नई कार खरीदी। वहीं मैसूरू के एक कार्यक्रम में उनके हाथ में नींबू दिखने पर जब सवाल उठे तो सफाई देनी पड़ी कि ये तो बस कार्यकर्ताओं का बुरी नजर से बचाने का एक तरीका था। तो फिर कड़वा सच क्या है? जब नीतियां कमजोर होती हैं तो मुहूर्त खोजे जाते हैं। जब सरकारें सूखा नहीं संभाल पाती तो तंत्र मंत्र वाले बयान गूंजते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो कई बार दोष बुरे साए पर भी मढ़ दिया जाता है। एक तरफ 21वीं सदी का युवा सड़कों पर उतरकर साइंटिफिक एटीट्यूड और अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, तो दूसरी तरफ ध्यान भटकाने वाले बयान हैं। आपकी निजी आस्था या बिलीफ कुछ हो, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही पर तो वो कम से कम भारी नहीं पड़ना चाहिए।